और वाजपेयी जी ने कमिटमेंट किया था सीकर की रैली में कि 2 शर्तें आप पूरी कर दीजिए, 16 को गिराना और बलराम जाखड़ को हराना। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरक्षण के इतिहास की बात कर रहा हूँ। दोनों कर दिखाया और वाजपेयी जी ने पहली बैठक में हमें आरक्षण में शामिल कर लिया कई जातियों। अब ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री जिनकी कुर्सी के कार्टून हम सोशल मीडिया और अखबारों में देख रहे हैं, प्लीज मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। वो जैसलमेर में किसी प्रोग्राम में भोजन कर रहे थे, रोटियों में रह गई, सब्जी कटोरी में रह गई और तुरंत जैसलमेर से उड़े और जयपुर आकर के हमको आरक्षण की घोषणा कर दी। वही मुख्यमंत्री आज है। हमने देखा चौबू में हमने प्रदर्शन किया, बीकानेर में किया, नागौर में किया, 8 अगस्त 2022 को बाड़मेर में किया और इसी कारण के बाद टेंट की व्यवस्था हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं, उस दिन उन युवाओं का ओबीसी के आरक्षण में शामिल लोगों का जोश इतना था, इंद्र भगवान को खींच के नीचे ले आए और जम के बरसात हुई। किसानों के बेटों के लिए इससे बढ़िया कोई सफर हो नहीं सकता। उसके बाद में हमने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। विधानसभा में कई विधायकों ने, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, हमारे सब विधायक एक जैसे हैं, विधायकों ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, सरकार नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है ना। बलजीत सिंह यादव जो मैंने अखबार में पढ़ा, सोशल मीडिया में देखा, गत वर्ष सड़क पर दौड़े थे आरक्षण के लिए। एक एमएलए सड़क पर दौड़ रहा है, निर्दलीय और पार्टी का सवाल नहीं है, विधायक होता है और बहुत बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर करता है। वो सड़क पर दौड़ा। हमारे कबू में 18 विधायकों ने इस विधानसभा में इस विषय पर बात रखी और ध्यानाकर्षण किया सरकार का। हम आज हजारों की संख्या में सड़कों पर पड़ाव डाले हुए हैं और राजाराम जी वीर हजारों मीलों चल लिए इस कारवा को लेकर के, पूरे राजस्थान में घूम लिए, सबको एक को बता दिया कि हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। और जस्साराम जी ने अपने बात में, जस्साराम जी को बहुत तजुर्बा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ, उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत क्या नहीं हूँ? उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ कर रही है, सरकार तो चाहती है। अब मुझे ये बात समझ में बहुत कम आ रही है, मैं जस्साराम जी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, मुझे ये बात बहुत कम समझ में आ रही है। सेठ तो कम भाव में माल बेचना चाहता है, मुनीम नहीं चाहता, ये बात मेरे नहीं जस्ती। मुनीम को तो सेठ देता है, सेठ के जब मन में होगा मुनीम की कोई औकात नहीं है कि वो किसी काम को रोक दे। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं ये बात आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को हमें सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रजातांत्रिक सिस्टम है और ईवीएम की जो बीप है, ईवीएम की जो ध्वनि है, वो सरकार को तय करती है। सरकार का आगे ईवीएम से तय होता है और ईवीएम का बटन हमारा वोटर दबाता है, हम दबाते हैं, जनता दबाती और आप दबाते हैं। 2023 आगे, इसके मैंने बाड़मेर में भी ये बात कही थी, इसके 3 समाधान हो सकते हैं। या तो हम सरकार से निवेदन करें, सरकार संवैधानिक दायरे में रहते हुए, नियम कानून को मानते हुए हमारी बात को मान ले और जो जायज चीज है उसको लागू करें। क्यों? राजस्थानी में कहावत है, जिस परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव करता है ना, लंबे समय तक वो मुखिया नहीं रह पाता है। और जो माँ अपने बेटे और बेटियों में दूध गाते समय टिपरी मलाई टाल गाते नहीं, बाबा घने दिन तक भी परिवार को भलो नहीं कर सके। अब सरकार है, टिपरी मलाई टाल लाल दूध गातन की कोशिश करे और बिलों में इच्छा लेने की कोशिश करे। सरकार को समझा देंगे हम और आप सब मिलकर के सरकार को समझा देंगे। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बात की, मैं पीछे खड़ा सुन रहा था, समझ रहा था। भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी तो उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, कोई अगर गलत बात कर दूं, राजस्थानी में कहावत है, साठी ने बुद्ध नाठी। समझ में आएगी नहीं आपको बात? लेकिन तजुर्बा एक बहुत बड़ी चीज होती है। तजुर्बा किताबों में नहीं होता और दुकानों पे बिकता नहीं है। जिंदगी के बहुत सारे बसंत गाड़ने के बाद में आदमी को तजुर्बा आता है। मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, या बाड़मेर से ज्यादा है।